अस्सलाम वालेकुम। हदफ टीवी के साथ मैं हूं जुनैद खान। गुज़िश्ता रोज़ 2018 सेनेट इलेक्शन से पहले की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई, जिसमें साफ तौर पर यह दिखाया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर क़ानून सुल्तान मोहम्मद ख़ान समेत दीगर MPAs रिश्वत ले रहे हैं। मोहम्मद अली बाचा, जो कि पीपल्स पार्टी के मालाकंड डिवीज़न से साबिक MPA भी रह चुके हैं, उनका कहना था कि मैंने किसी को पैसे नहीं दिए। हो सकता है कि ये किताबें हों, ज़रूरी तो नहीं कि ये पैसे ही होंगे। सरदार इदरीस, जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से MPA हैं, उन्होंने भी पैसे लेने से इनकार किया कि जब वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वो पैसे ले रहे हैं, कहते हैं कि ये वीडियो एडिटेड है। जब उनसे कहा गया कि अगर इस वीडियो की फ्रांसिक चेक की जाए तो फिर आपका क्या रद्द अमल होगा, तो कहने लगे कि आप फ्रांसिक चेक करने से पहले मेरे वोट देख लीजिए। इमरान खान साहब ने KPK के वज़ीर क़ानून सुल्तान मोहम्मद ख़ान को वजारत से बर्खास्त कर दिया, जिस पर सुल्तान मोहम्मद ख़ान का कहना था कि खान साहब मेरे लीडर हैं और चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब के साथ काम करके बहुत अच्छा वक्त गुजरा। एक और वज़ीर जिनका कहना था कि हमें एक करोड़ रुपए दिए गए और ये पैसे हमने परवेज़ खटक साहब के कहने पर लिए थे, इसके बदले हमें PPP को सेनेट में वोट देने का कहा गया था। तहरीके इंसाफ का इलेक्शन से पहले जो मोटिव था, जिसका वादा करके PTI ने अवाम से वोट लिए और इक़्तिदार हासिल किया, वो ये था कि हम इस मुल्क से करप्शन का खात्मा करके एक खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। लेकिन PTI के दौर में मुल्की तारीख में करप्शन के तमाम तर साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। 2018 में करप्शन इंडेक्स पर इंटरनेशनली पाकिस्तान 117 नंबर पर बराजमान था। 2019 में 120वें नंबर पर आन पहुंचा और 2020 में अब फिलहाल 124 नंबर पर आन पहुंचा है। 250 अरब से जायद की करप्शन इस हुकूमत पर साबित हो चुकी है। किसके पास पहुंच गया ये पैसा? हुकूमत में आते ही गाड़ियों और वजीर आजम हाउस के खर्चे पर सादिक व अमीन की अदाकारी करते हुए सियासत की और बिलाखिर मुल्क की तारीख में सबसे करप्ट हुकूमत बनाने के मुर्तकिब ठहरे। अवाम किस पर यकीन करें? क्या आइंदा अवाम का किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी सियासी शख्सियत पर एतमाद बहाल होगा? हदफ से अब तक के लिए इतना ही। जुनैद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।